तो ये करणी सेना वाले क्या जानते गोली चलाना? क्या गोली चलाना तो यादवों से सीखे, यादव गोली मारते हैं चाहे जब और चला देंगे गोली। वो क्या गोली मारेंगे? अखिलेश में क्या औकात है उनकी गोली मारने की? क्या अखिलेश में गोली मार देंगे? गोली का पूरा पंजा डाल देंगे और वो तलवार और वो चाकू दिखाएंगे तो हम जालों को उन्हें बम से उड़ाएंगे। छत्रवीर अहीर, मैं उससे कहूँगा कि आगे मुझसे लड़ ले और गोली चला के दिखा दे। मेरे भी पास भी गोली है और आगे चला ले। गोली कौन चलाना जानता है, कौन नहीं जानता है। ये यादव वीर हैं, ये कभी डरने वालों में से नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। अगर रामजी लाल सुमन का सिर हाथ में उनके करणी सेना वालों के में होगा तो उनके जन कितने के सिर यादवों के हाथ में होंगे। नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर AKS न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम हैं जलेसर के गांव में और यहां से पूछते हैं पब्लिक की क्या रिएक्शन है, क्योंकि राणा सांगा जी के ऊपर जो रामजी लाल सुमन ने टिप्पणी की थी वो दिन पर दिन नई गर्मी पकड़ती जा रही है, जो दोनों तरफ से भिड़त हो रही है। पूछते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो आप बोल रहे हैं 26 तारीख को आए हो के अंदर राणा आगरा, फिर 12 तारीख को 1 लाख लोग लेकर आए, अब दिल्ली 9 तारीख का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, तो अब आप क्या करोगे आगे? हम 26 लाख इकट्ठे होकर चले जाएंगे। यादव कम नहीं है। यादव कम नहीं? हाँ, यादव कम नहीं है। अगर अखिलेश से और रामजी लाल से सुमन से कुछ बात हो गई तो फिर ये दुनिया में हाहाकार पट जाएगा। 27 में बोल रहे हैं कि सफाया कर देंगे समाजवादी का। कोई नहीं, जवाब सफाया कैसे हो जाएगा समाजवादी का? 27 में सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी, ये दावा की बात है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। क्या कह रहे हो सर, आप आगे आइए। ये बोल रहे हैं कि 27 में ये कह रहे हैं कि सफाया करेंगे, सफाया नहीं करेंगे, ये भाजपा वाले अपना सफाया करेंगे। पूर्ण बहुमत से 27 में सपा सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी। छत्री समाज तो चला गया है दूर समाजवादी से, क्योंकि जो राणा सांगा जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की कर दी है, इसलिए छत्री समाज तो अपनी कहेगा, तानाशाही राज चलाएगा। ये अरे उन्होंने गलती किया तो उनको कानून द्वारा किया जाए, ये जबरदस्ती से क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं? 5 मांगे रखी हैं कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, देश निकाला किया जाए और उन पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये तो सब अपनी तानाशाही करेंगे ना, वो निकाल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। वो ऐसे तो हर बार कहते, सब कहते हैं भाजपा में ना है ऐसे तानाशाही। कौन है? निरे अब ये करणी सेना ये कह रही है मैं अखिलेश में गोली मार दूंगा और रामजी लाल का सुमन का मुझे सिर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तो क्या ये सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है उस पर? जब रामजी लाल सुमन ने कुछ बोल दिया, चलो मुंह से बोल दिया था, तो उनके ऊपर इतना रिस्क लिया जा रहा, तो करणी सेना ये बोल रही है कि मैं रामजी लाल का सुमन का सिर ले आऊंगा काट के और क्या अखिलेश में गोली मार दूंगा। तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? इस पर भी तो एक्शन लेना चाहिए उसे। 12 तारीख को तलवार है, चाकू, लाठी, डंडे फहराना, क्या ये सही है? आगे आइए। गलत है, गलत है, गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे। कौन आदमी गलती कर रहा है? ये क्या तरीका है कि मतलब तुम गलती करा रहे हो और फिर बाकी बाद में उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। एक रामजी लाल सुमन ने पहले तो कुछ कहा नहीं है, जो इतिहास में लिखा हुआ है वो ही कहा है। अगर गलती से कोई बात निकल भी जाती है तो रामजी लाल सुमन से कहते ये थोड़ी है कि उसका सिर काट लेंगे कि अखिलेश में गोली मार देंगे, कि ये कौन सा तरीका है? ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई सही चीज नहीं है। ये सही चीज नहीं है। लगाओ नेताजी। राम राम बाबा, आगे आइए। आप बताइए, आगे आइए थोड़ा। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हो? हम जी कह रहे हैं कि वो तलवार लहराइए, लहरा रहे जो तानाशाही राज चला, जो राज्य नहीं चलेगा ऐसे। समाजवादी आगे मोहब्बत में 27 में क्लियर आएगी। क्लियर आएगी? हाँ, क्लियर आएगी। वो तो कह रहे हैं कि 27 में सफाया कर देंगे, आगरा के पागल खाने तक पहुंचा देंगे। नहीं होगा, सपा क्लियर आ गई, सपा आ गई, क्लियर आएगी। हाँ, क्लियर आएगी। किसी का सफाया करना चाहे तो वो खुद सफाया कर लेती है अपना। ये ध्यान रखो, जो सफाया कहने की बात करते हैं वो अपना ही सफाया कर लेंगे। और सपा 27 में 100 लेट आएगी, 100 लेट। वो 9 तारीख को भी तो बोल रहे हैं कि दिल्ली जाम कर देंगे 9 तारीख को। तो करते रहो जाम, दिल्ली करते रहोगे तो सरकार तुम्हारी है, कुछ भी करते रहो। नमस्कार बाबा। नमस्कार। क्या कहोगे कि ये सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत तो हो रहा है। भूपेंद्र राणा या करणी सेना रामजी लाल का सर काटना चाहती है, जिंदा या मुर्दा। तो कैसे ऐसा हो सकता है? सरकार कितना भी जोर लगा ले, 9 तारीख को दिल्ली जाम कर देगी, हम सारे भारत को जाम कर देंगे। समाजवादी पार्टी के जवान हैं,
और रोके से नहीं रोकेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, कैसे रोक सकते हैं। और 27 में सपा का वो करना चाहते हैं, भाजपा का सफाया हो जाएगा, ये गांठ बांध ले भाजपा। वो तो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं आगरा आ रहा हूँ, सुमन जी को कोई हाथ लगा के देखे। समन जी को हाथ नहीं लगा सकता है। अखिलेश नाहर जब दहाड़ेगा आगरा में, इतना फोर्स होगा कि कोई संभाल नहीं, आगरा में पानी पैदा नहीं हो सकता है, इतना संभाल जाएगा। करणी सेना बोल रही है कि हमारे पूर्वजों पे उंगली उठाना ये गलत है, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए। अंगुली का पूरा पंजा ढा देंगे और वो तलवार और वो चाकू दिखाएंगे तो हम सालों को उन्हें बम से उड़ाएंगे। करणी सेना वाले ये बोलते हैं कि हम अखिलेश में गोली मार देंगे, तो ये करणी सेना वाले क्या जानते हैं गोली चलाना? क्या गोली चलाना तो यादवों से सीखे, यादव गोली मारते हैं चाहे जब और चला देंगे गोली। वो क्या गोली मारेंगे? अखिलेश में क्या औकात है उनकी गोली मारने की? क्या अखिलेश में गोली मार देंगे? ये तो झूठी बात है। वो क्या चाहे गोली चलाना यादव जानते हैं, वो मार देंगे हाल चाल तब। तो क्या ये राणा सांगा जी के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है वो सही है? गलत, बिल्कुल गलत है। रामजीलाल सुमन जी जो टिप्पणी की, मैंने टिप्पणी की कब है? उन्होंने जो इतिहास में लिखा हुआ है वो कहा है, उनने टिप्पणी नहीं की है। करणी सेना बोल रही है कि हमारे पूर्वजों को महान पुरुषों कुछ भी कह सकते हैं, वो बनाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो इतिहास में लिखा हुआ है वो कहा है उन्होंने। रामजीलाल सुमन कोई नए लड़का नहीं है, बुजुर्ग नेता हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने जिंदगी निकाल दी राजनीति में, तो वो ऐसे तो है नहीं कि वो जानते नहीं है कुछ, तो किसी के ऊपर टिप्पणी करेंगे। ऐसा कितने बार मंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ भी रहे, नेतागिरी करी है उन्होंने, तो वो बुजुर्ग नेता है, पुराने हमारे मानने हैं, बुजुर्ग है। उनकी ये कहते हैं कि हम सर काट लेंगे, जिंदा या मुर्दा हमें चाहिए, तो यार कितने सिर आ जाएंगे हाथ में? अगर रामजीलाल सुमन का सिर हाथ में उनके करणी सेना वालों के में होगा तो उनके जन कितने के सिर यादवों के हाथ में होंगे। करणी सेना वाले बोल रहे हैं कि ये मुद्दा जानबूझकर बनाया है समाजवादी ने दलितों को एकजुट करने के लिए। ये करणी सेना वाले बोल रहे हैं कि वो खुद भी तो बोल सकते थे। ये बयान ये उनके अखिलेश जी के ही बयान है जो रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा जी पर टिप्पणी की है। हाँ तो उन्हें गलत किया जिनने, इनने जो बना रहे राणा सांगा गलत किया उन्होंने। जो इन्होंने कहा है रामिल जो किन्ने गलत की है, जो रामिल बुजुर्ग का आदमी उन्होंने मुँह से कोई निकल गई हुई बात, तो ये थोड़ी कह दी है कि उन पर एकदम सिर काट दो, मुँह काट दो। इसने गलत किया है। राणा साहब बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने दलित मुद्दा जानबूझकर बना दिया है। ऐसी कोई बात ही ना है, वोट मुद्दा बनाने की। ना कोई वोट की बात है ना ऐसी। ये तो गलत बोल रहे हैं। वोट तो आप करेंगे, बढ़िया काम करेंगे और तो अपना ही करेंगे। अब जो गलत कर रहे हैं, एक राज चलाना चाहते हैं, जाए या ना जाए फंसा रहे हैं सबन को, गलत कर रहे हैं भाई वाले। तो राज तानाशाही कोई चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि दलित मुद्दा बना दिया इन्होंने जानबूझकर। कचू मुद्दा ना है, तैसी ताक बाहरी तैसी कह रहे, अब सरकार है तो चाहे कचू कहें। करणी सेना वाले ये जो कह रहे हैं कि जानबूझकर मुद्दा बनाया है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अखिलेश जी को 2027 में, और रामजीलाल सुमन को तो अभी भुगतना पड़ेगा। तो जो अखिलेश भैया को गोली मारने की बात कह रहे हैं ना, तो मैं उनसे खुला चैलेंज करता हूँ। मैं क्षत्रिय अहीर, मैं उससे कहूँगा कि आगे मुझसे लड़ ले और गोली चला के दिखा दे। मेरे भी पास भी गोली है, और आगे चला ले। गोली कौन चलाना जानता है, कौन नहीं जानता है। ये यादव वीर हैं, ये कभी डरने वालों में से नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव। तो ये और पहलवान है, पहलवान ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यादव ही हैं। और जो लड़ ले, ये करणी सेना है, धरणी सेना है, ये आगे लड़ ले यादवों से, सब पता चल जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो चल रहा है, कभी कहीं पर जुलूस निकाल रहे हैं, ये कभी घर जा रहे हैं, और अखिलेश जी का भी बयान आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ आगरा। रामजीलाल सुमन जी बोल रहे हैं कि दो हाथ हो जाएं, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे? तो हम सब तैयार हैं, समाजवादी पार्टी के जितने भी युवा सब तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। जो करणी सेना के हैं, कह रहे थे 12 तारीख को आए थे ओकंदर राणा, बोल रहे थे कि हम लड़ेंगे और लड़ेंगे आगरा में, आ जाओ, सामना आमने सामना हो जाएगा, कौन तंगड़ा पड़ेगा कौन नहीं तंगड़ा पड़ेगा। आप भी तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं भाई, क्षत्रिय अहीर हैं भाई, किसी से डरने वालों में से नहीं है जी। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कि आपने सुना कि जनता क्या किस नज़रिए से देख रही है इस मुद्दे को, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नमस्कार भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।